अस्सलाम वालेकुम। ईद उल अज़हा की स्पेशल ट्रांसमिशन में आपको खुशामदीद कहते हैं। मैं हूं खतीजा राठौर। मेरी जानिब से और चैनल 5 की पूरी टीम की जानिब से आपको दिल की गहराइयों से ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद, साथ ही हज की भी बहुत मुबारकबाद। ये जो ईद है इसे हम अपनों के साथ सेलिब्रेट करते हैं और ईद का दूसरा मतलब ही ये होता है कि आप अपने ख़ानदान वालों से मिलें, दोस्तों से मिलें, लेकिन इसी के साथ ही हमने अपने कोलीग्स को भी आज ईद के दिन जो है वो याद किया है। हमारे साथ स्टूडियो में मौजूद है हमारे मोअज़्ज़ज़ मेहमान। अक्सर और बेशतर आपने हमें करंट अफेयर पे बात करते हुए देखा है, लेकिन साथ ही जब कोई आम खबर आती है, कोई ब्रेकिंग न्यूज़ आती है, तो हमारे न्यूज़ एंकर आप तक ये खबर डिलीवर करते हैं। खासी मुश्किल खबरें भी होती हैं और कभी कभार हम ये भी देखते हैं कि न्यूज़ डिलीवर करते हुए मुश्किलात का सामना भी करना पड़ता है, लेकिन तमाम न्यूज़ कास्टर अपने फ़राइज़ अंजाम देते हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि उनकी ईद कैसी गुजर रही है और साथ ही आज वो हमारे साथ यहाँ पर मौजूद हैं, अपनी फैमिली को भी टाइम दे रहे हैं, कोलीग्स को भी टाइम दे रहे हैं, तो आखिर इसे मैनेज कैसे कर पाते हैं। सबसे पहले मैं तारुफ करवाऊंगी, मेरी बहुत ही पुरानी कोलीग हैं, इनके साथ मैंने पहले भी काम किया है और ये बिल्कुल अपने नाम की तरह शहजादी हैं। मेरे साथ मौजूद हैं शहजादी कंवल। सो मच शहजादी, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक, आपको भी बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। और हमारे साथ मौजूद हैं, इनके हवाले से भी मैं यही कहूँगी कि इससे पहले भी मैंने इनके साथ निजी टीवी चैनल पे काम किया है। मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त हैं और अक्सर और बेशतर जब हमारा मेकअप हो रहा होता है, वो मेकअप रूम में आते हैं, तो एक हंसी मजाक सा जो एक माहौल होता है वो शुरू हो जाता है। मेरे साथ मौजूद है सैयद मेहदी अब्बास। मेहदी, ईद बहुत बहुत मुबारक हो आपको। खैर मुबारक आपको भी, और बहुत अच्छी लग रही हैं। जिस हिसाब से ईद का ओकेजन है उसी हिसाब से हमने हर चीज़ को कैरी किया हुआ है, और जिस तरीके से आप गुफ्तगू कर रही हैं उससे एक शेर तो बनता है कि वो करे बात तो हर लफ्ज़ से खुशबू आए, और ऐसी बोली वही बोले जिसे उर्दू आए। क्या क्या बात है, बहुत शुक्रिया मेहदी। और मेरे साथ मौजूद एक बहुत ही प्यारी एंकर। कुछ ही अर्सा पहले उन्होंने जो है न्यूज़ एंकरिंग का आगाज़ किया, लेकिन जिस तरीके से न्यूज़ डिलीवर कर रही हैं, ब्रेकिंग न्यूज़ करती हैं, और अक्सर और बेशतर हम देखते हैं कि अगर कोई मिस्टेक भी हो जाती है तो उसे बहुत अच्छी तरीके से कवर करती है। मेरे साथ मौजूद है दुआ आफ्ताब। बहुत शुक्रिया दुआ आपके वक्त का, और आपको ईद बहुत बहुत मुबारक हो। खैर मुबारक खतीजा, आपको भी, आप सब लोगों को भी, और सारे नाज़रीन को भी बहुत बहुत मुबारक हो। अच्छा, दुआ के बारे में मैं ये चीज़ भी कमेंट करूँगी, दुआ की स्माइल बहुत प्यारी है। मैंने जब भी दुआ को देखा है, दुआ हंसती रहती है और मैंने कभी भी उसका फेस जो है वो उदास नहीं देखा। स्माइलिंग सा उसका फेस हमेशा रहता है। तो मैं खैर प्रोग्राम के बाद जो इनसे पूछूंगी कि आपको कभी गुस्सा भी आता है या नहीं। मेरे साथ एक और मेहमान मौजूद हैं, प्रोग्राम एंकर हैं कौसर आसिम। बहुत शुक्रिया कौसर आपके वक्त का। बड़ी मेरी प्यारी दोस्त हैं और माशाल्लाह बहुत खूबसूरत लग रही हैं आज। जज़ाकल्लाह खैर, आप कैसी हैं? मैं ठीक हूँ, आपको ईद बहुत बहुत मुबारक। खैर मुबारक। कैसी गुजर रही है आपकी ईद? मेरी बहुत अच्छी गुजर रही है, और इसकी वजह यह है कि हम तमाम लोग साथ हैं। बिल्कुल। और जब हम साथ होते हैं तो हम खासा एंजॉय करते हैं, और साथ ही साथ जो है जिस तरह वक्त गुजरता जाएगा से और मज़ीद हम एंजॉय करते रहेंगे। जी, अब बात आ गई है हमारे एक मेल न्यूज़ एंकर की। शेर व शायरी बहुत अच्छी करते हैं, आवाज़ उनकी बहुत अच्छी है, और मैं ये समझती हूँ कि अगर वो पेशे से न्यूज़ एंकर ना होते तो वो एक बेहतरीन सिंगर भी बन सकते थे। मेरे साथ मौजूद हैं माजिद खान। बहुत शुक्रिया माजिद आपके वक्त का। आपका भी बहुत शुक्रिया, आपको और मेरी तरफ से और तमाम देखने वालों को मेरी तरफ से ईद की मुबारक। और इससे पहले कि आप हमसे पूछें कि हम ईद कैसे गुजारते हैं, आप बताएं कि आप ईद कैसे गुजारती हैं। देखिए, मैं ईद बिल्कुल अपनों के साथ गुजारती हूँ, अपनी फैमिली के साथ गुजारती हूँ, और आज क्योंकि ईद का दिन है और आप तमाम लोग जो है वो मेरी फैमिली हैं, तो इसलिए आज का दिन जो है वो सिर्फ आप लोगों के लिए है। आप लोगों के साथ जो है हम ईद को सेलिब्रेट करेंगे। लेकिन काफ़ी सारी चीज़ें जो लोग नहीं जानते प्रोग्राम एंकर्स के बारे में, न्यूज़ एंकर के बारे में, कि हमें भी कितनी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है, शिफ्ट भी चेंज हो जाती है, ब्रेकिंग के हवाले से भी बात करेंगे। शहजादी, ये बताएं, क्योंकि आपको एक तवील अरसा गुजरा है न्यूज़ एंकरिंग में, आपने इससे पहले कई चैनल्स में जो है वो ईद की ट्रांसमिशन भी की होंगी। चैनल 5 में कैसा लग रहा है ईद की ट्रांसमिशन करते हुए? देखिए, अल्हम्दुलिल्लाह चैनल 5 का एक्सपीरियंस ओवरऑल बहुत अच्छा रहा है। ट्रांसमिशंस में ना अच्छा एक चीज़ ये हो जाती है कि आप ईद वाले दिन घर में भी सबसे मिल रहे हैं और कोशिश करते हैं कि जल्दी जल्दी ऑफिस पहुँचें, और
इन दिनों में एक्साइटमेंट कुछ ज़्यादा होती है कि जल्दी चलो तैयार होना है, शो बिल्कुल। में बैठना है, फ़ौरन से चेंज करना है, न्यूज़ करनी है, बुलेटिन करना है, फिर वापस। अभी जैसे हमारी एक और कुलीग है, मैं यहाँ पर बताऊँगी, उन्होंने हमारे साथ ट्रांसमिशन में बैठना था, लेकिन मेरा और दुआ का बुलेटिन था और वो बुलेटिन करने के लिए उनको जाना पड़ा। तो मैं उनको लाइव शो में बता रही हूँ कि बहुत ज़्यादा मिस कर रहे हैं और इंशाल्लाह वो अभी थोड़ी देर में शायद हमें ज्वाइन भी उनका करेंगे। नाम भी ले ले मैं चाहूँ। बिल्कुल, सिद्फा, रियली मिस यू। बिल्कुल, सिफा जो है वो हमारे साथ यहाँ मौजूद थी और कुछ देर बाद जो है वो हमें ज्वाइन करेंगी। बड़ी ही प्यारी सी हमारी एंकर है। मेहदी से जान लेते हैं। मेहदी, मैं अक्सर जो है आपके स्टेटस देखती हूँ व्हाट्सएप पे, माशाल्लाह आप अपनी बेटी से बहुत प्यार करते हैं बहुत माशाल्लाह। और यही वजह है कि बाहैसियत इंसान जब मैंने आपको देखा तो मुझे पता चला कि आप फैमिली ओरिएंटेड पर्सन हैं, अपनी फैमिली से बहुत प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। ईद के दिनों में कितना टाइम दे पाते हैं, क्योंकि आज तो ईद का दिन है और आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं? बिल्कुल, फैमिली को टाइम देना भी ज़रूरी है और वो बात तो मिसाल तो आपने सुनी होगी कि वर्क प्लेस ही हमारी दूसरी फैमिली है, ऑफिस ही हमारी दूसरी फैमिली है। इसका अमली मुजाहरा हम लोग करते हैं क्योंकि हम ओकेजन्स में भी और जो दीगर हॉलीडेज़ होते हैं उसमें भी ऑफिस आते हैं नॉर्मली। तो एक तरीके से हमारी ये भी फैमिली है और वो भी फैमिली है, दोनों फैमिली को बैलेंस लेके चलना पड़ रहा होता है। तो इस वजह से कोशिश करते हैं कि दोनों फैमिलीज़ हर्ट ना हो, दोनों फैमिलीज़ को इक्वली टाइम डिस्ट्रीब्यूट करें। और जहाँ तक कि बेटी की बात आपने की, तो जाहिर सी बात है एक ये सोच रखनी चाहिए हर मर्द को, हर शादीशुदा मर्द को या जो शादी करने वाला होता है उस मर्द को, कि जाहिर सी बात है वो अपनी बेटी का ख्याल रखेगा तो ही दूसरा कोई आपकी बेटी का ख्याल रखेगा। यानी कि हाँ, अगर आप किसी की मैं अपनी वाइफ का भी बहुत ख्याल रखता हूँ, अपनी वालिदा का भी बड़ा एहतराम करता हूँ और बहनों का भी, और इसमें कोई अच्छी बात नहीं है, ये हर इंसान को करना चाहिए, ये इम्प्लीमेंट हर इंसान को करना चाहिए। क्योंकि अगर हम ये उम्मीद रखते हैं दूसरे से कि हमारी बहन का कोई दूसरा ख्याल रखे, हमारी बेटी का कोई दूसरा ख्याल रखे जब वो शादी होकर दूसरे घर जाए, तो हमें भी चाहिए पहले इसका अमली मुजाहिरा हम खुद करें, हम भी किसी की बेटी का ख्याल रखें। मैं इसकी गवाह हूँ कि जब हम मेकअप में रेडी हो रहे होते हैं और अगर मेरा मेकअप हो रहा होता है तो मेहदी कहेंगे यार पहले आप खतीजा को रेडी कर ले, कोई इशू नहीं है, मैं वेट कर लेता हूँ। तो ये मैं जब देखती हूँ कि अक्सर और बेशतर न्यूज़ एंकर्स में इस तरह का जो मुजाहिरा है या उनके नेचर में ऐसा नहीं होता कि जी हमारा बुलेटिन है, हमारी हेडलाइंस है, पहले हमें रेडी किया जाए। लेकिन मेहदी जो है वो बड़े ही सब्र और तहम्मुल से, स्पेशली ख़वातीन के साथ बड़ी ही इज्जत से बात करते हैं। यही वजह है कि जितने भी हमारे पास एंकर्स हैं, स्पेशली मेल की अगर बात की जाए, तो मैं मेहदी को मुंह पे भी कहती हूँ और पीठ पीछे भी कहती हूँ कि मेहदी आप मेरे फेवरेट एंकर भाई हैं, क्योंकि ये वाकई जिस तरह हर एक का ख्याल रखते हैं ना। इस सीट पे मैंने बैठना, ओके शहजादी, अच्छा ये वाली आइए भी मुझे चाहिए, ओके शहजादी, ये वाला लैपटॉप मना ही नहीं करते। हाँ, मेहदी शायद हमारे ऑफिस में वो वाहिद बंदा है जिसे किसी से कोई मसला नहीं है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। हर बंदा, हर शख्स जो है वो मेहदी की तारीफ करता है। नो डाउट, नहीं, आप सबका हुस्न नजर है और बेशक इज्जत देने वाली ज़ात अल्लाह की है, वो तो इज्जो मंतशा वो तो जिल्लो मंतशा। बस कोशिश यही है कि इसको आगे बढ़ाएं और लोगों से सीखें। जैसे आप हैं, काबिल हैं, शहजादी काबिल हैं और जो हमारे जूनियर्स भी माशाल्लाह से बहुत काबिल हैं, माजिद हैं, दुआ हैं, सितफा हैं। तो इंसान को सिर्फ अपने सीनियर से नहीं, जूनियर से भी सीखना चाहिए। तो मेरी यही कोशिश होती है कि अगर मुझे हमारे जूनियर से भी कोई अच्छी बात सीखने को मिले तो हम ज़रूर उसको अडॉप्ट करें। बिल्कुल। ये बताइएगा दुआ कि ईद ट्रांसमिशन भी हमारी जारी है, फिर आपने न्यूज़ भी करनी है, बुलेटिन भी करना है, कैसे मैनेज करती हैं और ईद के लिए, फैमिली के लिए स्पेशली वक्त कैसे निकाल पाती हैं? आई थिंक मेरे लिए तो अभी बहुत न्यू एक्सपीरियंस है, क्योंकि लास्ट ईद मेरी यहाँ पर जब छोटी ईद गुजरी थी, उसके बाद अब बड़ी, तो एक्साइटमेंट जो थी वो बहुत ज़्यादा हो गई मेरे लिए कि घर में भी टाइम देना है, फिर यहाँ आकर बुलेटिन भी करना है। और जैसे शहजादी ने कहा कि वो एक एक्साइटमेंट अलग ही होती है कि तैयार होना है, चेंज करना है, फिर बुलेटिन करना है, फिर ट्रांसमिशन में बैठना है, तो बहुत अच्छा एक्सपीरियंस होता है और आपको लगता है कि आप एक न्यू चीज़ और डिफरेंट चीज़ ट्राई कर रहे हो। बिल्कुल। अच्छा, कभी कोई मुश्किल आती है, क्योंकि यहाँ पे हमारे सीनियर एंकर्स भी मौजूद हैं, आपने बुलेटिन किया, हेडलाइंस किया, तो आपको किसी ने हेल्प आउट किया हो? बहुत यहाँ पर सब लोग इतने सपोर्टिव हैं कि कितनी दफ़ा मुझे यही होता है कि यार यहाँ पर कभी ऐसा लगा ही नहीं कि मैं घर से बाहर हूँ। मैंने हमेशा ये बात किया है कि ये ऑफिस मेरे लिए एक दूसरी फैमिली की तरह है। यहाँ पर हर कोई इतना सपोर्टिव है, आप किसी से एक चीज़ पूछने के लिए जाओ, आपको प्रॉपर डिटेल में वो चीज़ समझाते हैं, फिर चाहे वो किसी अल्फाज की मिस्टेक हो, कोई तलफ़ुज़ का मसला हो या कोई अपनी कोई इशू हो, आप किसी से भी डिस्कस करो, वो लोग हमेशा बहुत फ्रेंडली रहे हैं, सब लोग यहाँ पर बहुत अच्छे हैं। अच्छा, मैंने ये भी सुना है दुआ कि आप नूडल्स खाने की बड़ी जरा
जरा इसका और कप केक भी, हाँ? कप केक एक दो नहीं लाती, ये माशाल्लाह पूरा डब्बा लेकर एक आती बात अच्छी है कि खुद भी खाती है, सबको भी खिलाती है। नूडल्स चाहे नूडल्स हो, कपकेक्स हो। अच्छा, मुझे ना बाहर की चीज़ें खाने का बहुत शौक है। मैं घर के खाने बहुत कम खाती हूँ, तो एक मीठा और एक चटपटा, ये दो चीज़ें ऐसी हैं जो मेरी ज़िंदगी से कभी और माइनस फिर भी देखो इसकी सेहत, पानी आ रहा है। और यार इसकी सेहत और देखो, मैं बिल्कुल jealous हो फर्क रही नहीं हूँ। पड़ता। और लोग मुझे ये पूछते हैं तब खा रही हो तो तुम्हें लगता क्यों नहीं है, और कोई मेरी सेहत देखकर कहता भी नहीं है कि तुम इतना खाती होगी, लेकिन मैं बहुत शौक से मीठा खाती हूँ। और जैसे शहजाद ने कहा, एक दो नहीं, मैं 7-8 कप केक खा लेती हूँ। माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। अच्छी यार इसकी सेहत देखो, जाता का है, हमें तो हवा भी लग जाती है। दुआ, अब आप जो नूडल्स बना के लाएंगी अगली दफ़ा या फिर कल ही, तो प्लीज मुझे जरूर टेस्ट बिल्कुल, करवाइएगा, जरूर। क्योंकि मैं भी बहुत चटोरी हूँ और मुझे बाहर के खाना बहुत पसंद अमूमन है। खवातीन होती हैं वैसे। खवातीन होती हैं, अक्सर बल्कि- शॉपिंग पे भी जाती हूँ तो हम देख रहे होते हैं कि वो ठेले से भी कुछ ना कुछ लेके खा रही होती हाँ, हैं। अभी जैसे ईद का मौका है तो घर में कलेजी और गोश्त वगैरह सारी चीजें पकती हैं, तो इसमें तो मेरा होता ही गो टू जो फूड है वो नूडल्स ही होते हैं मेरे। अच्छा, नहीं, उसमें भी बिल्कुल। हाँ, ईद पे तो स्पेशली मैं नूडल्स बना के अपना साइड पे रखती हूँ, बकरा ईद पे क्योंकि भी हमारी कलेजी और ये uncles जो हैं गोश्त वो noodles वगैरह। खाते हैं। यानी कि बिल्कुल खाया करें, बारबेक्यू से दूसरों को दूर। भी खिलाया करें, दूसरों को भी खिलाया करें। वेजिटेरियन तो नहीं है दुआ आप? नहीं, वेजिटेरियन नहीं हो, लेकिन जहाँ पर बात बहुत सारी एकदम से मीट वगैरह खाने की आ जाती है, तब मैं नूडल्स पे स्विच कर लेती हूँ। बिल्कुल ठीक है। कौसर हमारे साथ मौजूद हैं। कौसर, बेहतरीन प्रोग्राम आप करती हैं और हमने देखा कि सियासतदानों के साथ अगर बात की जाए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के, तो तमाम सीनियर वज़ीर हैं जो सिंध के, उनके साथ आपका इंटरेक्शन भी रहता है। ये बताइएगा कि काम में कभी कभार कोई हर्डल्स आई, महसूस हुई, या फिर कोई ऐसा इंटरव्यू जो आपको याद हो कि यार ये इंटरव्यू बड़ा टफ हो गया था मेरे लिए? खतीजा, मेरे लिए तो सारे ही पॉलिटिशियंस वगैरह टफ ही इसलिए रहते हैं कि एक तो इनसे टाइम लेना बहुत मुश्किल होता है, बिल्कुल। बहुत ज़्यादा। अगर ये टाइम दे भी देते हैं तो सेकेंड डे जब इनको रिमेंबर कराया जाता है तो ये कहते हैं अच्छा आज मैंने आपको टाइम दिया था, फिर उनको स्टार्टिंग से सारी चीज़ें रिमाइंडर करवानी पड़ती है, सब समझाना पड़ता है। फिर जब तक हम उनके सामने जाकर बैठ नहीं जाए, हमारा प्रोग्राम स्टार्ट नहीं हो जाए, उस वक्त तक हम डरे हुए ही रहते हैं कि पता नहीं एंड टाइम पे अगर कैंसिल ना हो जाए। बिल्कुल, ऑब्वियसली, बिल्कुल सारी तैयारी हो चुकी होती है, सारी चीज़ें प्लान होती हैं। और सबसे जो मेरी लाइफ का मुश्किल अगर इंटरव्यू आप पूछेंगी तो खलीलुर रहमान कमर साहब जो हैं हमारे राइटर, उनके साथ जो मेरा प्रोग्राम था वो मेरे लिए थोड़ा सा टफ था, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा चीज़ों को नाप तोल के बोलना, एक एक बारीकी कैसी को शख्सियत पकड़ना लगी आपको? मुश्किल है, मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। हालांकि क्योंकि आपको एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा है। अगर बात की जाए पॉलिटिशियन से या सोशल वर्कर्स के साथ इंटरेक्शन, आप 1-to-1 उनके साथ इजी रहता है बात करना, उनके साथ इजी रहता क्योंकि है। वैसे ही हम खतीजा अपने मामलात को लेकर, और हमारे ज़ाहिर हम भी एक अवाम है, हम एंकर तो हैं बट हम एक अवाम है। बिजली, पानी, गैस, जिस तरह तमाम लोगों का मसला है वो हमारे घर का भी मसला है। तो जब हम किसी भी पॉलिटिशियन के साथ बैठते हैं, चाहे वो पीपल्स पार्टी हो, चाहे MQM हो, चाहे नून लीग हो, तो हमारे जहन में वो मुश्किलात भी साथ साथ चल रही होती है कि यही वो पर्सनैलिटी है जो इन तमाम मसाइल के कहीं ना कहीं जिम्मेदार ज़ाहिर है। तो इनसे हमें उन चीज़ों को लेकर भी बात करनी है, सवालात करने, आवाम की आवाज़ बनना है। यस ऑफ कोर्स, बिल्कुल। और बाज़ वक़्त वो बिल्कुल उनका अच्छे से बात करते करते एकदम जब उनका लहजा चेंज होता है तो उसको कवर करना, फिर उनको कूल माइंड करना, फिर बड़ा हमारे लिए मैनेज मुश्किल करना जो है मुश्किल हो जाता है। वो हमारी बहुत ज़्यादा। कौसर हैं, वो बड़े बेहतरीन तरीके से जो है माशाल्लाह। मैनेज कर लेती हैं। सुन लेते हैं। ये तो है। कैसी जा रही है आपकी ईद? इस वक्त आप हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं। सुबह सवेरे माजिद को जो है हमने फ़ोन किया कि आपने दफ्तर आना है और हमारे साथ ही ईद को सेलिब्रेट करना है। बहुत अच्छी ईद जा रही है, और ये है कि बतौर एंकर पहली ख्वाहिश इंसान की यही होती है ईद वाले दिन के उसकी ड्यूटी ना लगी हुई हो, जो कि हो नहीं सकता। हाँ, जो कि हो नहीं सकता। और वो ड्यूटी ना भी लगी हो तो किसी न किसी वजह से आना और आपको पड़ेगा। कैसा महसूस होता है जब पता चलता है एक्स्ट्रा ड्यूटी लग गई है आपकी? आज मुझे सुबह ऐसा ही इनको महसूस हो, फोन- लेकिन करनी तो है। ऐसा ही महसूस हो सकता है जैसे दुआ को महसूस होता है कि आज मेरे पास कपकेक नहीं है। तो मैं भी ये तो आपको लेके आना चाहिए था ना, आपको पता है ईद का मौका मैं दो कुछ डब्बे मीठा ले नहीं खा रहा ना, तो मैं दूसरों को कैसे खिला? मेहदी भाई डाइटिंग पे है। मेरी डाइटिंग कर मेहदी डाइटिंग मेहदी भाई ने पे। बहुत अपना वेट कम किया है, और ना माशाल्लाह एकदम से कहते हैं ना कि जब आपका वजन कम होता है तो आपके लुक्स चेंज हो जाते हैं। तो माशाल्लाह माशाल्लाह एकदम से हमने ये जब लास्ट zoom ट्रांसमिशन किया की थी मेहदी ने। मार्का हक की, तो उसमें हमें पता चला कि भाई मेहदी इन्होंने भाई भी मार्का मारा है, मार्का मार्का मारा है। मैं भाई की No इसमें doubt। कि हम भी गवाए कि कैसा ऑफिस लग के रहा है? अंदर भी नहीं वो- नहीं, मैं इतने दिनों से कोशिश कर रही हूँ, मेरा वेट बढ़ता ही नहीं हाँ, है। हमारे तो पास भी ये नहीं देखे है ना, कि ये बढ़ता तीती तो जाती बढ़ता। मिसाल है। माजिद का भी तो वेट गेन है। माजिद आप फूडी हैं? नहीं नॉर्मल, नहीं 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 हाँ, ज़्यादा नहीं। मतलब इसको बाहर मैंने- का खाना मतलब खाते हैं? मैं ये है कि जीने के लिए खाने वालों में से हूँ।
ओह माय गॉड, ये किस पे ये तंज हुआ है? खाने के लिए जीते शहजादी, हैं। ये हम पे तंज हुआ है, हम पे तंज हुआ है। आपको कितना अर्सा हुआ है यहाँ पर? 1 साल होने 1 साल में मैंने इसको सिर्फ एक बार खाना खाते हुए देखा है। 1 साल में आप डाइटिंग करते हैं माजिद? मतलब मैंने नहीं देखा इसको अच्छा, कभी भी कुछ खाते हुए, एक बार देखा है, वो भी कल परसों शायद। छुप अच्छा के वैसे खाते। वैसे वैसे ऐसा माजिद नहीं माजिद है, आप पसंद क्या है छुप के आपको? खाते हैं। आपको नूडल्स पसंद है, दुआ बना के ले आएगी। देसी ज्यादा प्रेफर करते हैं या फिर सैलेड वगैरह? नॉर्मल बारबेक्यू पसंद है? बिल्कुल, बहुत। ईद का यही तो बिल्कुल। इंतजार होता है कि जैसे ईद आए पहले गोश्त बने और पहले हम बारबेक्यू पार्टी करें सबसे पहले। अब मुझे ये बताएं मेहदी, फिर बारबेक्यू की अगर पार्टी अगर होती है तो आप तो क्योंकि डाइटिंग कर रहे हैं तो फिर आप तेरा क्या होगा कालिया? हमारे एक सीनियर हैं यासिर भाई, तो वो मतलब डाइटिशियन भी हैं, बहुत अच्छी डाइट बताते हैं। तो जो वेट कम हुआ है इस जर्नी में यासिर भाई का भी बड़ा अहम किरदार है। तो उनसे मैं मशवरा ले लेता हूँ कि मतलब आज मैं थोड़ा खाना cheat day है, कर रहा हूँ, तो जाहिर मतलब सी क्या बात होता है, हाँ, फिर हाँ, बाद क्या टाइम कर पे आप सकते आ जाएंगे दोबारा। एक walk साल कर बाद ईद लीजिएगा। आती है हाँ, ना। वॉक कर लेते हैं या फिर अगले दिन जिम जाके थोड़ा तो एक्स्ट्रा भाई थोड़ा वर्कआउट कर कम लेते हैं। क्वांटिटी में खा लें। हाँ, ये है कि पेट से थोड़ा कम खा लेते हैं, क्योंकि मौलाली का भी कॉल है कि अगर आपको 1.5 रोटी की भूख हो तो 1 रोटी आप खाएं। तो ये है कि पेट से थोड़ा सा कम खाना चाहिए, लेकिन अब खाना भरपूर खाना अब मैं ये ना हो आप 1.5 का अगर आपकी भूख है, आप अंदर से आपको फील हो कि मेरी 2.5 की भूख है और आप 1.5 खा लें। ये ना करना, ये चालाकियां सबके ये ना ज़हन में नहीं चालाकियां आ करना सकती। मेहदी। अच्छा इस दफा ये खाने पे डिपेंड करता है, खाना कितना लजीज है। इस दफा बारबेक्यू पे हल्का हाथ रखेंगे या भरपूर तरीके से खाया जाए? कहते हैं कि ईद हाथ तो एक ही हल्का। बार आती है ना होला। साल में। भाई डाइटिशियन कहते हैं कि ज्यादा से ज्यादा सब्जी खाएं ना, तो सब्जी खानी चाहिए। सब्जी खाने का बेहतरीन तरीका ये है कि सब्जी बकरे को खिलाएं और काट के बकरा खाएं। बकरे की मंदी खानी चाहिए, ये बकरे बहुत अच्छी बात है। की सीख खानी चाहिए, बकरे की मंदी खानी चाहिए, बकरा समझ लाल जाए। नहीं खाना चाहिए। समझ जाए। तो बस ये तरीका है, जो बकरे ने खाया सब्जी वो हमारे अंदर भी ट्रांसफर होगी इंशाल्लाह, जो बकरा खाएंगे। इससे बेहतरीन तरीका और क्या हो सकता है? जो नाज़रीन हमें देख रहे होंगे वो भी सोचेंगे कि हम थोड़ा ज्यादा ही बारबेक्यू खा लेते हैं, क्योंकि सब्जी और घास फूस तो वैसे भी गाय और बकरे खा ही रहे हैं। आजकल प्लेटर भी बड़ा चल रहा है ना। ओह माय गॉड, डाइटिंग चल रही है मगर पता सब है, पता सब है। वो अभी खा नहीं रहे ना, इसलिए याद ज्यादा आ रही है। मुझे प्लेटर से एक चीज याद आई है, शहजादी के साथ तो मेरी कमिटमेंट हुई थी। 2 साल हो गए हैं, 2 साल हो गए। आज मैं अपने इस ऑडियंस को commitment को बताना पूरा चाहती हूँ, नहीं मैं अपने ऑडियंस को बताना चाहती हूँ 2 साल हो गए। ये हर बार कहती हैं, और ऐसा नहीं कि हर बार ट्रांसमिशन में कहती हैं, जब मेरी इनसे मेकअप रूम में मुलाकात होती है, क्योंकि शिफ्ट ऐसी होती है कि रेगुलर नहीं होती मुलाकात, तो जब होती है तब कहती है शहजादी कल चलो, कल तुम्हारी ट्रीट है, कल तुम्हारी दावत है, और वो कल आज तक नहीं आई। मैंने पिछली ईद की ट्रांसमिशन पे भी नाज़रीन आपसे गिला किया था और मैं आज भी गिला इस कर बार- रही इस हूँ। बार आप लोग इनकी ट्रांसमिशन के नीचे कमेंट्स करें, हैशटैग करें, शहजादी को ट्रीट दो। शहजादी को इस प्रोग्राम के बाद जो है मेहदी को भी ट्रीट में शामिल करो। बिल्कुल तमाम लोग जो यहाँ पे मेरे साथ पैनल में मेहदी मौजूद बार हैं। बार भूल जाते हैं कि इनकी डाइटिंग चल रही है। चीट डे भी तो है ना। चीट डे Cheat day भी तो है। कभी कभार। हाँ, तो भाई शहजादी आपका जो गिला है वो बिल्कुल ठीक है, बिल्कुल दुरुस्त है। थोड़ी ताखीर हुई है मेरी जानिब से, लेकिन बहुत आज जो है थोड़ी ताखीर, सिर्फ 2 साल ही तो लगे। लेकिन आज जो है इस ताखीर को हम खत्म कर देंगे, शहजादी की शिकायत को भी हम खत्म कर देंगे। शहजादी ये इंशाल्लाह। बताएं आप बनाती क्या हैं? अच्छा, मैं वैसे तो किचन की तरफ मेरा नहीं जाना होता, बट ये बड़ी जो है ना, इसमें एक चीज़ ये कि छोटा भाई जो है वो रेंजेस में तो जब आता है तो ज़्यादातर ईद पे ही आता है। तो मेरे हाथ के शामी कबाब बहुत फेमस हैं, जो कि शायद मैं वाह। पिछली बार भी यहाँ पर लेकर आई थी। यम्मी। और शामी कबाब मैं मतलब हमारे यहाँ शामी कबाब इस तरह बनते हैं कि उनको सबको पता होता है कि गुड़िया बनाएगी, तो फिर वो एक बॉक्स जो है ना वो मामू के भी जाना है, तो वो खाला के भी जाना है, तो पड़ोसियों के भी जाने हैं, तो एक बहनों बॉक्स के ऑफिस भी आना है। ऑफिस तो लाजमी सी बात है, वहाँ तो आते हैं। एक क्यों आपने तो नहीं? शामी कबाब जो है ना वो बहुत फेमस। कैसे? एक बॉक्स सिर्फ मेहदी भाई के लिए। मेरी आपकी डाइटिंग चल तो रही है। शामी कबाब जो है ना वो एक वाहिद चीज़ है जो मैं बहुत अच्छी बना लेती हूँ। बहुत सही बात। अच्छी तरीके से बनाती हूँ। मुझसे पूछें कि मैं क्या अच्छा आप क्या बनाती हैं? मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाती। मुझे लगा करीब बनाती हूँ। मैं लोगों को बेवकूफ़ नहीं बनाती। अगर वो खुद से बनना चाहते हैं तो फिर उनकी खतीजा ये मर्जी। बात आपने मेहदी की तरफ देख के क्यों बोली? नहीं पुराने हैं, कुछ पुराने मामलात हैं फंसे हुए हैं। मेहदी को मैंने कभी बेवकूफ़ नहीं बनाया है। दुआ आप क्या अच्छा बना लेती हैं? मैं सब कुछ बहुत अच्छा बना लेती हूँ, बस बनाती नहीं हूँ। बहुत कम किचन में जाना होता है और जब जाती हूँ तो सिर्फ अपने लिए इतनी क्वांटिटी बनाती हूँ कि सिर्फ मैं ही खाऊं। वाओ। मतलब आपको ऐसा लगता है कि आपका बनाया हुआ खाना कोई और नहीं खाएगा? लेकिन जब ऐसा होता है मैं अपने लिए बनाती हूँ, खाना बहुत अच्छा बनता है। जब मैं सोचती हूँ ना किसी और को भी खिला दूँ तो मेरे साथ हमेशा ऐसा होता है खाने में कुछ ना कुछ खराब
हो जाता है, फिर लोगों को लगता है मुझे बनाना नहीं आता। अच्छा, इसलिए मैं हमने अपने लिए जब ना बनाती कोई हूँ। वन डिश पार्टी भी की है ना, तो दुआ ने हमेशा बाहर से लेकर आई है। अच्छा, मैंने भी बाहर से लेकर आई थी, आपको याद होगा। हाँ, खैर आप तो वो इकलौती बार ले आई ना, वरना अब आप तो माशाल्लाह कल 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 तो नहीं, दुआ जो है इसके बाद जो है वो भरपूर ट्रीट है, बाहर से भरपूर लाती ट्रीट है इसके बाद। है इंशाल्लाह। तो दुआ जो आप बनाती हैं वो आप अपने लिए बनाती हैं? हाँ जी, सिर्फ अपने लिए, इतना कि मैं खाऊं और फिर बाद में भी मैं ही खाऊं। मैं खाऊं और बाद में भी मैं ही खाऊं। बच जाए तो भी मैं मेरे साथ भी मैं तो यानी ये खाना छुपाने वालों मेरे में साथ भी मैं छुपा के रखती है, खाना छुपाने वालों में से है, खाना छुपा के रखती है। मैंने कभी खाना नहीं छुपाया, बचता ही नहीं है। खुद ही खा जाती है। खाना छुप जाता है ना, खुद ही खा जाती है तो खाना छुप गया पेट में। मैं यहाँ पे कहना चाहती हूँ, अगर शहजादी ने भी कंप्लेन किए, उसने भी कहा है कि मैंने ट्रीट नहीं दी, तो मुझे भी दुआ के हाथ के नूडल्स खाने हैं। मैं इंशाल्लाह जरूर खिला दूंगी नूडल्स। लेकिन और इस ये बार अच्छे रिकॉर्ड बनने पे आ चाहिए। गया। अभी तो अपने लिए बना रही हूँ, लेकिन खिला और ये देना। समझना, इस तरह ये बना समझना कि तुमने अपने लिए बनाया बस है। मेरे लिए ही बन रहा है। हाँ, और जब खाने लगो तो फिर इसको पैक कर देना। अच्छा, लेकिन ये बात तो नहीं हुई कौन किसने कुर्बानी की है, किस जानवर की कुर्बानी की है, किस जरिया की कुर्बानी की है। कौसर ये बताएं क्या कुर्बानी की है, किस तरीके से मैनेज किया, क्योंकि फिर खानदान वालों को भी गोश्त तकसीम करना होता है, या आपके जो अजीज हैं, प्यारे हैं, उनको भी तकसीम खतीजा, मेरा पूरा जो ससुराल है वो कनाडा में होता है, मैं यहाँ पे अपने हस्बैंड के साथ होती हूँ, लेकिन कुर्बानी जो है ना वो मैं अपनी अम्मी के घर पे, उनके यहाँ गाय आती है तो उसमें फिर मैं हिस्सा लेती हूँ, तो वहीं पे सही। जाती हूँ, वहीं पे चीज़ें डिस्ट्रीब्यूट करना, और इतना जितना मेरे घर का होता है बस इतना थोड़ा बहुत लेके आती हूँ, बाकी वहीं पे बांट बांट के क्लियर। कौशल माशाल्लाह से ऊंट को भी टहलाती है। एक दफा मैंने वीडियो देखी है। किस अच्छा, वो तरह है मेहदी, अब आप अपना एक्सपीरियंस AI शेयर करना चाह रहे हैं, देखिए अब इन्होंने मुझे छेड़ा है तो मैं बता दूं, मेहदी एक दफा सिंगल घूम रहे थे तो मैंने कहा आओ मेहदी मैं तुम्हें टहला तो मैंने मेहदी को ये मैंने मजे का है। थोड़ा सा मैंने मेहदी को वॉक करवा दिया था ताकि डाइटिंग पे तभी ना वजन कम जाना हुआ पड़े, है। वेट इस तरह कम हुआ है। ये अच्छा। कैसी कैसी बातें जो है चले फिर मैं क्या ठीक हो है गया? कर लूंगा, कौसर को बोलूंगा मुझे टहला दे। मैं मेहदी आपको अच्छे से टहला दूंगी, आप टेंशन नहीं लीजिए। ठीक है, ठीक है। चलें माजिद, सीरियस गुफ्तगू हो रही थी मेरी और खतीजा के बीच में, आप अपना ऊंट ले आए कहलाते हुए। रात से बेहतर ऊंट है। हमारी गुफ्तगू से बेहतर ऊंट है। हालांकि आपको कहना चाहिए इनके घर हो रहा है बारबेक्यू, तो हम हाँ। सबके लिए चले? लेकर आए। खतीजा प्लीज चले? बिल्कुल, अभी नहीं हो रहा खतीजा, अभी नहीं हो रहा, रात में है, रात में है। ट्रांसमिशन कर लें। रात में मेरा बुलेटिन है, उसके बाद बस फिर हाँ, यही हाँ, खिला हाँ, देंगे। हाँ, आप बारबेक्यू बस साथ सही जा है, सही है, दीजिएगा। डन। मेहदी आप बारबेक्यू खिला दीजिएगा हम फीमेल्स को, आपकी मेहरबानी बस। तो मेल मतलब को- उस मेल बेचारे में ने क्या क्या बिगाड़ा बिगाड़ा है? उस ये- बेचारे ने क्या ये भी तो बिगाड़ा हमें है? खिलाएंगे ना भाई, मेल तो उसकी दावत हालत देना देखिए, सबको। उसको खुद खाने की जरूरत है, वो बेचारा हमें क्यों खिला। माजिद, आपके घर में कुर्बानी कब होती है? हो गई है या हो कुछ गई, दिनों में? पहले दिन ही हो जाती है। पहले सुबह दिन। माजिद तुम्हारी सवाल से इतना खौफजदा माँ से सीरियस की बैठी हो, बुलेटिन नहीं हो रहा। हाँ। तुम दुम्बे के साथ अकेले नहीं घूमना। माजिद को बकरे ने सींग भी मार दी थी, वो बता रहा था। माजिद, अच्छा ये बताएं, थोड़ा टफ क्वेश्चन। माजिद ये बताएं कि सबसे अच्छी न्यूज़ एंकर कौन है? मेरा नाम मत लेना। Oh my God. प्रोग्राम अच्छी एंकर की बोला, बात नहीं मुश्किल कर रही। सवाल है मेरे हाँ, लिए। प्रोग्राम एंकर की बात नहीं कर रही। Oh my God. बाय नेचर, है ना, कि बाय स्क्रीन। जिनके साथ आपने बुलेटिन किया और आपको लगा हो कि मैं Comfortable हूँ। कभी आप दोनों का बुलेटिन हुआ है साथ में? हाँ मेरा और फिर- मेहदी भाई का। फिर मेल भी ऐड कर लेते हैं, क्योंकि फिर खवातीन के लिए तो बड़ा मसला हो जाएगा यहाँ पे। हाँ, ले लो मेहदी का नाम। बताएं। नहीं नहीं मेल भी हो नहीं, चलेगा। माशाल्लाह सारे साथी एंकर हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। बहुत सारे। कॉपरेट। हाँ ऐसे ही है, लेकिन हाँ। ये बात है कि दुआ भी मेरे साथ ही तकरीबन एक साल का से ही हुआ होगा इनको। कब जब जूनियर एंकर साथ बैठा हो और सीनियर साथ हो ना, तो जूनियर को प्रेशर फील होता है, भले वो जितना भी कंफर्ट करने की कोशिश करे सीनियर। तो यहाँ पर मेरे हिसाब से तो सारे ही अच्छे हैं। सियासी सियासी जवाब है। सियासी जवाब। लेकिन उसकी आवाज में देखिए कितना वो कपकपाहट थी। चलिए ये कह दें, फीमेल्स के साथ आप ज्यादा कंफर्टेबल फील करते हैं या फिर मेल? सीनियर के साथ ही नहीं, जो खतीजा, अच्छा, ये ये सवाल सब बनता के है ऊपर इस बात के ऊपर कुछ तो कहे। कुछ तो कहे आप। नहीं, इस सवाल का जवाब मैं सच में दूं या फिर नहीं नहीं, आप बनावटी? सच में दें, आप बुरा सच मान में दें, जाएंगे सच वो में नहीं। दें। सच मैंने में दें। पहली दफा मेहदी भाई के साथ बुलेटिन किया और मैं बहुत कंफर्टेबल फील किया। मुझे और ये ऐसा बात फील हो रहा है माजिद मेहदी ने जो कोनी है टिका के मेकअप रूम में बैठा आकर भी बताई थी आफ्टर द बुलेटिन कि नहीं, मेहदी भाई के साथ बुलेटिन करते वक्त बहुत अच्छे से बुलेटिन स्मूथली चला गया था। अच्छा, कभी शहजादी आपसे भी पूछूंगी, मेहदी से भी, दुआ से भी और माजिद से भी, कभी कभार कुछ प्रॉम्प्टर टेक्निकल प्रॉब्लम्स भी सामने आ जाती हैं कि अगर कोई खबर होती है वो फिर हम डिलीवर नहीं कर पाते और पीसीआर से कहा जाता है कि आप पढ़ें
जो है अपने अल्फाजों में इस खबर को, इस न्यूज़ को जो है वो डिलीवर करें, तो ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है कभी? बहुत दफ़ा हो जाता है। और देखें, टेक्निकल इश्यूज़ तो कभी भी हो जाते हैं ना। अभी मेरा ख़्याल है ये चांद रात की या उससे एक दिन पहले की बात है, हम खबर पढ़ रहे थे और अचानक से जो है ना वो कोई गुजरा है, कुछ वायर नहीं दिया, क्या हुआ, तो प्रॉम्प्टर जो है ना वो एकदम से बंद हुआ। बट चूँकि वो जो कोई ब्रेकिंग थी और हमें उस पर जो है ना वो 1 सेकंड का भी पॉज नहीं लेना था, तो हम लैपटॉप भी हमारे पास सेकंड ऑप्शन होता है, और फिर जाहिर सी बात है जब आप कर रहे होते हैं तो खुद भी इस चीज़ को कर लेते हैं। तो फिर मैंने उसको कंटिन्यू जो है ना वो रखा। तो पीसीआर से जो हमारे प्रोड्यूसर थे, तो उन्होंने, जो मेरा को एंकर था, आई डोंट नो कौन था, तो उन्होंने कहा कि देखा इस तरह कैरी करना है अगली बार। तो अच्छा, मैं थोड़ा सा खुश हो गई कि, लेकिन नेक्स्ट महीना तो वो कोई एक वर्ड था, क्या था, बहुत आसान सा था, तो वो मेरी जुबान पे नहीं आ रहा। तो फिर मैंने इसको कहा, मैंने कहा कि ये आपने जो देखा बोला था ना, उसकी वजह से मैं इतने चौड़े में आ गए कि अगला लफ्ज़ मुझसे नहीं अदा हुआ। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि प्रॉम्प्टर काम ही ना कर रहा हो और हम लाइव बैठे हैं, प्रॉम्प्टर काम नहीं कर रहा है? यार एक चीज़ ना, जैसे अभी कुछ दिन हुए हैं, एक निजी चैनल का एक क्लिप बहुत ज़्यादा वायरल हो रहा है कि एंकर बैठी हुई है और पीछे से लाइव कट हो गया, आपको पता भी नहीं चला। सही है। तो इस तरह के सीन भी अक्सर हो जाते हैं। प्रॉम्प्टर नहीं है या आपको IAB में आवाज़ नहीं आ रही और डायरेक्ट क्यू दे दिया है, तो मुझे लगता है कि यहाँ पे ना थोड़ा सा एंकर्स को भी अलर्ट रहना चाहिए। तो अब आपने, मैं इन लोगों को भी के साथ भी जब बैठती हूँ तो मैं एक चीज़ हमेशा कहती हूँ कि आप लोग बैठे हैं, आप दूसरे चैनल्स भी खोल के रखें, लेकिन साथ ही साथ आप अपना चैनल, अपनी स्क्रीन खोल के रखें, ताकि आपको मालूम हो कि स्क्रीन पे सामने क्या आ रहा है, कितने सेकंड में आप आ रहे हैं, आप आकर कितने सेकंड तक रहे हैं। तो ये चीज़ें बहुत मायने रखती हैं, और मुझे लगता है कि ये जैसे जैसे आप स्क्रीन पे काम करते हैं, जैसे जैसे आपका एक्सपीरियंस बढ़ता है, तो ये चीज़ें कवर हो जाती हैं। बिल्कुल। हाँ, एक चीज़ बहुत हो जाती है कि हंसी ऑन दी, आप बुलेटिन कर रहे हैं, कुछ कर रहे हैं और आप हंस पड़े, जो कि रिसेंटली हमारे यहाँ भी हुआ है। बिल्कुल। इन दोनों की वजह से ना, मैं लाइव ये चीज़ बताने में मुझे कोई आर नहीं है, इन दोनों की वजह से हमें बहुत सख्त किस्म की SOPs जो है ना वो भुगतना पड़ रही हैं। और लिटरली उस SOP के बाद जब मैंने पहला बुलेटिन किया तो मैंने बाहर आकर कहा, मैंने कहा मेहदी और दुआ, आज मैंने तुम दोनों को दिल से कोसा है, मैंने बददुआएं दी है। फिर क्या हुआ, मैंने कहा आप लोगों की वजह से हमारी स्टूडियो के अंदर चाय बंद हो गई है। तो मतलब वो आप एकदम से, आप जब स्क्रीन पर आ गए ना, देखिए मेरा एक बहुत अच्छा दोस्त, आप भी जानते होंगी, अब्दुल्ला हसन, उनकी डेथ हो गई और मैं खबर पढ़ी और अचानक से मेरे पास ब्रेकिंग आती है, और जब मैं पढ़ती हूँ पढ़ते कि हैं अब्दुल्ला हसन, थोड़ी देर पहले तक तो उसकी कॉल आ रही थी। बिल्कुल हमारे साथ। तो उस वो बहुत इमोशनल सीन था। तो जब उस पे हमने अपना रोना, मैंने बहुत कंट्रोल किया, हालांकि थोड़ी सी आवाज़ मेरी भर आई, बाद में सुनने वालों को, देखने वालों को वो पैकेज देख के पता चल जाएगा कि एंकर रो रही है। एक बहुत ही अफसोसनाक खबर थी शहजादी, और ट्रांसमिशन जो है वो हमारी जारी रहेगी पैनल के साथ, मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस। जी नाज़रीन, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक। और ये जो ईद होती है, स्पेशली ईद उल अदा, खासी इंटरेस्टिंग होती है। इससे पहले हम देखते हैं ईद से कुछ दिनों पहले कि जानवरों की ख़रीदारी होती है, फिर उसे टहलाया जाता है, नहलाया जाता है, सजाया जाता है, और कुर्बानी के बाद जो है वो मज़े मज़े की यमी से बारबेक्यू की दावत भी दी जाती है। एंकर्स हमारे साथ मौजूद हैं, हमारी अपनी ही फैमिली के हैं, चैनल 5 के। उनसे हम बात कर रहे हैं कि वो अपनी ईद किस तरह मनाते हैं, और साथ ही ब्रेक से पहले हम डिस्कस कर रहे थे कि गाना अच्छा कौन गाता है, लेकिन अनफॉर्चुनेटली किसी ने नहीं कहा कि वो गाना गाएगा। लेकिन मैं चाहूंगी मेहदी आप कोई शेर जो है वो अर्ज कर दें। शेर अर्ज कर दें? अभी तो गुनगुना तो नहीं सकता, सब भाग जाएंगे। हम बैठे। तो शेर अर्ज है कि आजकल तो शेर जो अच्छी बच्चिया या बछड़ा नजर आए उसी को देख के आता है, क्योंकि आजकल जो लड़कों की मोहब्बत है ना ईद उल अज़हा में, वो सिर्फ जानवरों की है। मैं मंडी गया, एक खूबसूरत सा बैल कैटल फार्म में मुझे नजर आया, मैंने उसको देख के यही कहा, मेरी निगाह मोहब्बत का इंतखाब तुम ही हो, मेरी निगाह मोहब्बत का इंतखाब तुम ही हो। आपको नहीं कह रहा, मैं ऐसे ही बोल रहा मेरी निगाह मोहब्बत का इंतखाब तुम ही हो, फूल और भी हैं गुलशन में, मेरे लिए गुलाब तुम ही हो, पूरे कैटल फार्म का, पूरे मंडी का गुलाब तुम ही हो। बदला लिया उसका ऊंट का, ऊंट का बदला शेर से, ऊंट का बदला बछड़े से। हाँ। लेकिन मेहदी, चलिए तो आपने कैटल फार्म की बात की है, स्कूल और कॉलेज के दौर में कभी किसी को इस तरह की शेर व शायरी लिखकर भेजी है? मेहदी शादीशुदा है। इससे पहले ना मैं गिन ही रहा था, आपने बता दिया।
वो गिनती भुला दी तुमने। गिनती भुला दी यार। बेगम देख रही है। नहीं ये नहीं, सेंसर बेगम हाँ, के लिए- बेगम इनको घर जाके देखनी भाभी ये हम सिर्फ बेगम सेंसर के कर लिए देंगे। किया है। बेगम के लिए का है और बेगम से ही 12,000 किया है और शेर भी उन्हीं की शान में बयान किया है। तो लव मैरिज हुई है या अरेंज हुई है? मेरी अल्हम्दुलिल्लाह लव मैरिज हुई है। अल्हम्दुलिल्लाह। अब मेहदी से फिर हम ऑफ द स्क्रीन पूछेंगे शादीशुदा जिंदगी जा कैसी रही है। अक्सर हमने देखा है कि जो लोग पसंद की शादी करते हैं खदीजा, ना, मेहदी की सेहत देख के आपको नहीं अंदाजा हो रहा कैसी जा रही है? माशाल्लाह अच्छा खुशहाल है। खुशहाल है। माशाल्लाह माशाल्लाह। माशाल्लाह माशाल्लाह। नहीं, इनकी बेगम से भी हम मिल चुके हैं। शी इज वेरी शहजादी की नाइस मुलाकात हुई है। पर्सनालिटी हाँ। और बहुत अच्छी नेचर की मालिक है। और मेहदी जो है वो अपनी वाइफ से बहुत प्यार करते हैं। इस चीज़ की तो गवाह मैं खुद हूँ। अक्सर और बेशतर जो है वो अपनी वाइफ की तारीफ करते हैं। और मर्दों को करनी भी चाहिए, करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। इससे खवातीन का थोड़ा सा ये है कि मोटिवेशन होती है। देखिए, अब जो मर्द घर पे अपने घर की औरत की इज्जत करता है ना, बिल्कुल। बाहर वही मर्द जो है ना वो दूसरी औरतों को बिल्कुल। इज्जत और दे ये सकता चीज़ है। हम मेहदी में देखते हैं कि हाँ, वो हमारी तो ये कितनी बहुत इज्जत अच्छी करता है। चीज है। माजिद, मेरे हुस्न पे एक शेर अर्ज कर। आपके बिना- हुस्न के हवाले से तो शेर मेरे पास नहीं है, लेकिन बहुत ज्यादा हसीन है आप। नहीं हाँ, मैं आप बहुत अपनी ज्यादा सीने हसीन के हूँ। उस हिसाब से शेर मुझे मिला ही नहीं कि मैं मैच करके उसके ऊपर पढ़ सकूं। सही। ये कॉम्प्लीमेंट कोई और शेर सुना दो। अच्छा कवर किया। ये कवर अच्छा किया आपने। मैं से एज ए कॉम्प्लीमेंट लूँ मेहदी? नहीं, माजरत ले, इसको बता के माजरत के तौर पे ले आप। माजरत के तौर पे ले लूँ आपके पास माजिद? शेर नहीं है? नहीं, वो कोई और सुना रहा है, कुछ और सुनाएगा। समझ रहे। हाँ, चलिए एक शेर मैं अर्ज कर देता हूँ आपकी चले। नजर। कोई इतना प्यारा कैसे हो सकता है, ओहो। और वो भी सारे का सारा सारा कैसे कैसे हो हो सकता है? जबरदस्त शेर है ये जवान शेख साहब का जो है। अभी बनाया है? नहीं ये तो मैंने घर से बना के लाए? किसी और का माजिद। शेर है। अच्छा घर से बना के लाए थे, यहाँ उन्होंने फेंक दिया। ज़हीर मुश्ताक राना का एक शेर मैं आपकी नजर करूंगा। हम के अब प्यास के मारे भी नहीं आएंगे, यम बयम आप पुकारे भी नहीं आएंगे। नहीं आएंगे। राय गानी का वो आलम है कि यूं लगता है मेरे हिस्से में खसारे भी नहीं आएंगे। क्या बात है। ऐसे छोड़ेंगे तेरा शहर के उसकी तरफ, भाई वाह। गर्दिशे वक्त के मारे भी नहीं आएंगे। क्या कहने, क्या कहने। अगले दो शेर इसी में मैं मिला बहुत दूं। खूबसूरत। जी। अगर इसी तरह तुम शेर पढ़ते रहे मुसलसल, तुम्हारे हिस्से में ये गुब्बारे भी नहीं। ये बताओ इसके हिस्से में रिश्ते भी आएंगे या नहीं आएंगे? अब ये आपने अगला सवाल ये नहीं पूछा कि ये शेर मैंने पढ़ा क्यों, और पूछना भी नहीं। चले बता दे क्यों पढ़ा। उसने कहा नहीं पूछना। अब तो पूछना बनता है। वो कह रहे नहीं पूछ और तुम नहीं। पूछ रही हो मुसलसल। माजिद असल में Typical होता ही है ना कि पाकिस्तानी। इस तरह की शेर व शायरी से शक होता है कि अगले बंदे का कुछ है, कोई मसला या कोई ऐसा इश्क व मोहब्बत की कोई ऐसी चीज़। लेकिन ऐसा नहीं है कि मैं मेहदी भाई भी जानते हैं मुझे, मैं शेर वगैरह मेरी वीडियोस ही देखते हैं, मैं सिर्फ शेर व शायरी शौक से करता हूँ। मेहदी नहीं बचाएगा तुम्हें, कहीं फंस जाओगे तो मेहदी खुद निकल जाता है कट के। अच्छा, नहीं अगर मोहब्बत भी ये हो तो attack- मोहब्बत निकाह तक attack लेके करना जाए, है। ये अच्छी चीज है। लेकिन मैं शौक से हाँ। करता हूँ। लव मैरिज के हवाले से भी जो है वो माजिद से सवाल माजिद, करें। हाँ माजिद के बारे में बताना चाहूंगा। पहले तो माजिद और दुआ ने जिस तरीके से ये आए करियर स्टार्ट किया, बहुत अच्छा लेके चल रहे हैं, उन्होंने बहुत इंप्रूव किया है। इस बात पे तो इनकी अप्रिसिएशन बननी चाहिए और बारहा शुक्रिया। इनको बिल्कुल। माजिद को भी और दुआ को भी, जिस हिसाब और से सितफा को भी। सितफा को भी सितफा को। तलफ़्फ़ुज़ कैरी किया है और जो इनकी अदायगी है उसने अदायगी बहुत कमाल है। दूसरी ये बात कि माजिद माशाल्लाह से ये बारहा इन्होंने अपनी ख्वाहिश का इजहार कर चुके हैं कि ये 4 शादियां करेंगे। हैं? और ये क्या हुआ? पहली होगी। दुआ इस बात से इत्तेफाक इस करेगी। जान पे माजिद पहली ये होगी। 4 ख्वाहिशें। मेहदी साहब से, मेहदी भाई से मैं ये उम्मीद नहीं रख रहा था। और क्या बोलिए और बताएंगे। माजिद बहुत दुआ प्राउडली मेरी ये बात चीज पे, बताते हाँ, हैं कि मैं 4 इत्तेफाक शादियां करेंगे। करूंगा, चारों को अलग अलग शहर में रखूंगा, वरना करूंगा शहर ही भी डिसाइड कर लिए हैं कौन से शहर से कौन सी शहर। बताएं, कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, मुल्तान, मतलब ये तो सिटीज हो गई ना। आप एक क्वेटा में रखेंगे, एक पेशावर में, एक कराची में। स्पीचलेस ये ये बात स्पीचलेस। यही तो वजह ये है। हमारा तय हुआ था कि ये तो नहीं बता रहा था। लेकिन मेहदी ने तो बता दिया। और दुआ ने यही मुझे वजह- इशारा किया कि बता दे। यही वजह है कि शेर व शायरी बहुत करते हैं माजिद। हाँ लेकिन मुझे नहीं लगता कि शायरी करने का एक आपको ही एक साथ मकसद 4 हो सकता लड़कियों से नहीं। तो मोहब्बत नहीं हो गई है। नहीं नहीं, वो फिल्म याद आ गई, किस किस को प्यार करूं। वो नीचे जाके नीचे जाता था और बिल्डिंग से यूं इशारा करता था, चलो मैं जा रहा हूँ। तीनों देखती थी। तीनों First देखती floor, थी। second क्या floor, पता third floor, inspiration तीनों पैसा लिया हो। मैं उसको वेट कर रहा हूँ। बता कपिल देता हूँ शर्मा का। आपको। कपिल शर्मा का भी। शायरी का जो ताल्लुक है ना, वो मेरे न्यूज़ एंकर बनने से है। बिल्कुल। ऐसे कि जब मैं न्यूज़ एंकरिंग की तरफ आया और मैंने ये सारी चीज़ें स्टार्ट की, तो उसके बाद कहीं ना कहीं मुझे ये फील हुआ कि मुझे शेर व शायरी करनी चाहिए और इससे हमारा तलफ़्फ़ुज़ भी बेहतर होता है और ये मेरा एक शौक़ है, मैं उस वजह से करता हूँ।
बाकी इसमें कोई 4 शादियों का कोई ताल्लुक नहीं है। 4 शादियों का, एक शादियों का भी ताल्लुक नहीं है इस शायरी सेंसर से। कर देते हैं इसे, हम सेंसर करके जाने दो। दुआ से बहुत ही ज़रूरी सवाल मुझे पूछना है शहजादी और मेहदी। दुआ, आप बहुत प्यारा हंसती हैं, आपका जो फेस है वो स्माइलिंग फेस है और हमारी दुआ यही है कि आप हमेशा मुस्कुराती रहें। आमीन। आमीन आमीन। लेकिन हर वक्त क्यों हंसती हैं? बुलेटिन में क्यों हंसती है? बुलेटिन में क्यों हंसती हैं? पॉइंट टू बी नोटेड। घर में ऐसे कोई कुछ कहते हैं कि दुआ आप बहुत हंसती हैं? नहीं, बचपन से मेरी आदत है, मुझे हमेशा, मैं कभी भी मम्मा पापा के साथ भी कहीं जाती थी तो मुझे यही कॉम्प्लीमेंट मिलता था कि बच्ची बहुत हंसमुख है, उसका मिजाज बहुत ऐसा है कि वो माशाल्लाह। हंसती रहती है। इवन अगर मैं कभी शॉपिंग पे जाऊँ, मैं कहीं बाहर भी किसी से मिलूँ तो मैं उससे हंसते हुए मिलती हूँ। तो एक चीज़ मुझे लगता है गॉड गिफ्टेड है मेरे पास कि अल्लाह ताला ने मेरा चेहरा और मेरी आदत ऐसी बनाई है कि हमेशा मुस्कुराते हुए आज मिलना गुस्सा है करके दूसरों दिखाओ। पे। नहीं होता। लेकिन दुआ ऑन स्क्रीन मेरी बहन, अल्लाह का वास्ता थोड़ा सा ख्याल रखा। ऑन स्क्रीन ना वर्क करूं कि मैं सीरियस रह सकूं, लेकिन कितनी दफा ऐसा होता है कि बहुत सारी दफा इवन मेहदी भाई ने मुझे नहीं प्रैक्टिस कराने की कोशिश की है कि नहीं आखिरी तुम बार आपको थोड़ी देर गुस्सा कब आया था? एक्टिंग करके दिखाओ गुस्से की, मैं नहीं इससे एक्टिंग करवाओ। मैं दुआ नहीं की कर हंसी का आलम ये है कि अगर आप इनके साथ बैठी हुई है ना दुआ के साथ, और दुआ ऐसे ही बैठी हुई है सीरियस, आप हंसना शुरू करेंगे वैसे ही हंसना शुरू करेंगे। आप चाय ये पीने भी नोट लगेंगे, किया हंसना हमने। शुरू कर देंगे। मैं ज्यादा यानी देर इस तक कदर परेशान हंसी रह ही इनके नहीं अंदर है। सकती। अच्छा, ऐसा नहीं होता कि जिंदगी में सारे फेसेस आपके बहुत अच्छे जा रहे हो, बहुत सारी मुश्किलात भी आती हैं। Exactly. लेकिन मेरे साथ ये है कि चलो 1 घंटा परेशान रह लिया, 2 घंटा, इससे ज्यादा मैं परेशान नहीं इसके रह बाद दुआ सकती। सबको परेशान माशाल्लाह, करेगा। माशाल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह कुछ फॉर रहेगा। दिस थिंग कि अल्लाह ताला ने मुझे ये चीज बहुत अच्छी दी है कि मैं माशाल्लाह, परेशान नहीं माशाल्लाह। होती चीजों से। अच्छा, ये बहुत अच्छी चीज़ है। गुस्से में थोड़ी सी एक्टिंग करके दिखाओ ना। मैंने 4 साल टीचिंग की है, लेकिन उस फील्ड में भी बच्चे मुझे गुस्सा नहीं दिला सकते थे। मैं उनको देख कर हंसने लग जाती थी उनके खदीजा, साथ। आपके लिए आज ये चैलेंज है, आप इनसे एक्टिंग करवाएं गुस्से आपने की। जो है ना वो थोड़ा गुस्सा करके दिखाना है। अच्छा, किस बात पे करने मैंने हाँ, गुस्सा? और गुस्सा आपने करना आपको किसको है? एकदम से बोल देगा मैं- आपको 12 का बुलेटिन भी करना। नहीं बच्चों बच्चों को को नहीं होती गुस्सा करना। गुस्सा। चले, मैं आपकी स्टूडेंट हूँ और ये मेरा होमवर्क है और ये मैंने कंप्लीट नहीं किया है, तो आपने मुझे इतना पढ़ाया है और फिर भी मैंने कंप्लीट नहीं किया, फेल हो ये गई तो हूँ। बहुत बहुत मुश्किल हो जाएगा मेरे लिए। मिस मैं बताती हूँ मिस, मैं आपने पढ़ाया था लेकिन मैं फेल हो गई। ये मेरी रिपोर्ट कार्ड है। आजकल टीचर्स मारते हैं, मारना नहीं सिर्फ डांटना है। तो घर में मेहनत नहीं की, किसी ने नहीं पढ़ाया। आपने मैं जो पढ़ाया स्कूल में था। सारी मेहनत करती हूँ वो सब कहाँ किया? आप ही ने पढ़ाया था। तो इंसान को खुद भी तो थोड़ा समझना होता है, थोड़ा पढ़ना होता है। स्माइल ऐसे करके ऐसे स्माइल करके पूछती है, हैं? मेरे तो बड़ा इतना स्माइल करके कौन सी मैं टीचर है? फेल आ गई हूँ। फेल हो गई, आप क्यों नहीं समझ रही? मैं फेल हो गई हूँ। तो वो देखो फिर किसी ने नहीं पढ़ाया। वाह वाह दुआ वाह। अच्छा शहजादी, आप मुझे एक बात बताएं, माशाल्लाह जैसे इसकी आदत है दुआ की कि ये हंसती मुस्कुराती रहती है, इंशाल्लाह शादी के बाद अच्छा ससुराल मिले इंशाल्लाह। आपको क्या लगता है, जैसे इसकी नेचर है, कभी सास वगैरह किसी बात पे इनसे सीरियस बात कर रही है, उनको मुझे समझा तो रही है बड़ा और ये डर तरह लगता है। हंस दे तो उनका क्या रिएक्शन होगा? हाँ, अगर इनकी सास खबरदार, तुम सुबह नहीं, 7 नहीं, बजे नहीं, उठा करो। सास अगर नहीं ये मुझे लगता है कि जो इसकी नेचर है ना, आप सामने वाले का गुस्सा भी कम हो जाता है, मुझे ऐसा लगता है। आपने नहीं, सवाल ये शादीशुदा से पूछना मैं- चाहिए। नहीं, कभी कभी बढ़ भी जाता है। अगर आप किसी के गुस्से पे हंस दो तो उसका तो गुस्सा एकदम हाई हो जाता नहीं, है। फॉर आ जाता है। एग्जांपल मैं थोड़ा सिनेरियो यही कहना क्रिएट करते चाह रही हैं कि अगर इनकी होने वाली सासू माँ ने सासू। इन्हें कुछ ज्वेलरी बनाओ दी इसको गोल्ड सास। की, बनाओ ये इनको सास है, सास। ये सास है, माफ कर दो। इन्होंने आपको गोल्ड की ज्वेलरी दी है जो आपने गुमा दी है। गोल्ड की ज्वेलरी बहू ने गुमा दी है तो सास क्या रिएक्ट मुझे करेगी? तो इसी बात पे हंसी आ रही, इतनी महंगाई में कोई सास देगी? आप अच्छी इस महंगाई में गोल्ड आप की अच्छी ज्वेलरी। सास है ना, आप आपने अच्छी दे सास दी। ने रखवाई थी ना आपने इसके पास। और मैंने आपकी कम सास कर- आपको देके गई थी पुश्तैनी। ये बहू आप की पहुंचे रास्ते में, आपको महंगाई से क्या मैं तो बहू से डर भाई जाऊंगी। आपकी डिक्शनरी में नहीं है। नहीं, तो आप इसको ना अच्छा, देखिए, आप उसको देखो। मैं एक बहुत और बोला बात है, भी जिसने है। वहाँ देखा है। हाँ, चलो यहाँ मैं देखो। जितनी- आपने कह रहे दुआ वो कहाँ है इयररिंग्स जो मैंने दी थी? नो, ये क्या? अच्छा नहीं, मैं जितनी खबरदार, जल्दी खबरदार। अच्छा हूँ ना, मैं खबरदार। उतनी ही जल्दी रोने लगती हूँ। अगर कोई अच्छा, रोना है। मुझे लाउड वॉइस जो है वो बर्दाश्त नहीं है। कोई मुझ पर जरा सा शाउट करेगा, मेरे आंसू यूं बहते हैं और लिटरली मेरे आंसू निकल आते हैं, मैं बर्दाश्त ही नहीं कर सकती। किस और किस ने इससे आज तक ऑफिस में रोते हुए देखा है? मुझे तो तकरीबन हर किसी ने हाँ। ऑफिस में रोते हुए देखा है। हमारे मैं हमारे बहुत कैमरामैन रोती भी हूँ। हाथ खड़े कर रहे हैं जो इस ट्रांसमिशन को रिकॉर्ड कर रहे हैं। मैं रोती हूँ, मैं हंसती हूँ तो मैं बहुत रोती भी हूँ और बहुत छोटी बातों पे। अब आप अच्छा, एक चीज़ है, ये जो छोटी छोटी बात पे जो लड़कियां रोने लगती है ना, तो कोशिश ये किया करें कि इनको ज़्यादा ना रुलाएं, क्योंकि एक वक्त ऐसा आता है कि फिर आपके आंसू थम जाते हैं
बिल्कुल। फिर आपको रोना नहीं Obviously आता। ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही। टू बी ऑनेस्ट, आप जितना ज्यादा ना, वो कहते हैं ना कि बेटियों को रुलाना नहीं चाहिए, तो बिल्कुल भाई ऐसे कम ही है। रोए, आंसू संभाल के रखो। मैं कहती हूँ नहीं भाई, आप कोशिश करिए कि उनको ना इतना, क्योंकि जो बहुत छोटी छोटी बात पे रोने लग जाती है ना, उनका दिल फिर वो बहुत बहुत नाजुक हो बड़ी जाता बड़ी है। बात पे पत्थर दिल में हो जाती है। बिल्कुल। तो ऐसे ही है। मैंने ये बात है। चीज बहुत दुआ बहुत आपसे ज़्यादा पत्थर दिल ना हो जाए फ्यूचर लाइक मी। अभी तक तो नहीं हुआ। अच्छा, डर लगता है किसी चीज से? कोई फोबिया है? मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता है, बहुत बहुत डर ज़्यादा। लगता है, बहुत, मतलब सांस रुक जाती है मेरी कहीं पे कॉकरोच अच्छा, देखूं मैं समझी कह रही कॉकरोच की सांस रुक जाती नहीं नहीं इतनी खौफनाक मैं नहीं हूँ, लेकिन मुझे कॉकरोच से बहुत डर लगता और है। अगर बुलेटिन में कॉकरोच आ जाए, स्टूडियो में कोई कॉकरोच एक अगर आ जाए, तो आप तो बुलेटिन ये तो चिल्ला पड़ेगी। लाइव। हाँ, हमें इससे उम्मीद है अरे, ये जो कॉकरोच लड़की किसी दूसरे एंकर की चाय पीने पे लाइव ऑन स्क्रीन स्माइल कर सकते, स्माइल भी नहीं, हंस सकती, अच्छा। 21 सेकंड तक कंटिन्यू। हंस रही थी। अच्छा, मुझे ये भी चीज कर मेरे सकती साथ है, है। मैं शायद अपने इमोशंस पे ये क्या कंट्रोल कर रही है? नहीं रख पाती। नहीं तो रख मैं पाती, फौरन शायद नहीं, express- confirm। हाँ, मैं एक्सप्रेस कर देती हूँ, और मेरा फेस जो है वो वैसे ही अच्छा, subtitles मैं देके दुआ जाता के बारे में ये कहूंगी कि जिस तरीके से दुआ दिखती है, उसका नेचर भी वैसा ही है, और बड़ी प्यारी सी सॉफ्ट सी हमारी ये गुड़िया है, और हमारे लिए बहुत अजीज है। और ये लो, मैं तुम्हारी बलाई ले लूं, तुम इसी तरह हंसती रहो। आमीन सम आमीन। सब खुश हो खुर्रम रहे ऐसे ही। आमीन। जी, अल्लाह सब लड़कियों के नसीब अच्छे गए, लड़कियों को नसीब की दुआ लाजमी देनी चाहिए। आमीन आमीन आमीन। मेरी ये बताएं, ये तो अक्सर हम पूछते हैं, लेकिन चलो आपसे भी पूछ ही लेते हैं, अगर आप न्यूज़ कास्टर ना होते तो फिर क्या होते? अगर मैं न्यूज़ कास्टर नहीं होता तो मैं बैंकर होता। बैंकर। हाँ, पैसा पैसा। पैसा। बैंक वालों की भी वही मिसाल है, कहाँ से पैसा, बस वो पैसा गिनने के काम आता है, गिन के दूसरों को देने के लिए। अच्छा, उस गिनने का शौक है हाँ, मैंने। नहीं, गिनने का नहीं, गिन के रखने का शौक कैशियर है। हो गया, फिर कैशियर हो गया। आप वो जो Operation मैनेजर head होते होते हैं, हैं, हाँ। ऑपरेशन हेड बन जाए बैंक के। उसके लिए काफी एक्सपीरियंस चाहिए होता है ना। अच्छा, तो मतलब ये बचपन वाला ड्रीम था कि बैंकर बनना है? नहीं, अच्छा, बचपन वाला ऐसा तो क्यों? एंकर का ही था, क्योंकि मैं और शुरू से शहजादी पता था डिबेटर कि भी रहे एंकर हैं, बनना है। तो हर डिबेटर की शहजादी भी इत्तेफाक करेगी, इस बात से ख्वाहिश होती है कि भाई मैं अभी तो डिबेट्स कर रहे हैं, हम लोग जब इतने स्क्रीन नाम पे आए। जीत जाएंगे तो हम स्क्रीन पे आएंगे, हम एंकर बन जाएंगे। Yes. तो वो तो ड्रीम पूरा हो गया। anchor अच्छा बन गए। खदीजा, आपके साथ शुरू से था कि प्रोग्राम होस्ट ही बनना है? हाँ बिल्कुल। और मुझे न्यूज़ कास्टर कभी भी नहीं बनना, तो उसकी एक वजह, मैं बड़ी इज्जत करती हूँ न्यूज़ कास्टर्स की। मेरे अगर मेजॉरिटी दोस्त मैं आपको बताऊँ तो वो ज़्यादातर न्यूज़ एंकर ही हैं, मेरी बड़ी दोस्ती है उनके साथ। लेकिन न्यूज़ एंकर का शेड्यूल बहुत टफ होता है, यस। और उनकी शिफ्ट्स होती हैं मॉर्निंग Rotational में, shifts होती हैं। मॉर्निंग, इवनिंग, आफ्टरनून, मतलब आपको नहीं पता होता कि आपकी जो शिफ्ट है वो कभी भी कुछ भी shift लग जाएगी। हो सकती है। तो मुझे ऐसा लगता था कि ये मेरी ख्वारी हो जाएगी, फिर मैंने कहा नहीं, मैं प्रोग्राम एंकर ही ठीक हूँ। लेकिन मैं सलाम पेश करती हूँ तमाम न्यूज़ एंकर को, इंक्लूडिंग आपको कि आप लोगों की शिफ्ट भी चेंज होती हैं, आप लोगों के फैमिली टाइम जो है वो चेंज हो जाता है, आप उस तरीके से वक्त नहीं दे पाते अपनी फैमिलीज़ को, लेकिन फिर भी जो अपनी ड्यूटी है उसे आप पूरा करते हैं। आप यकीन करें कि हमें शॉपिंग के लिए भी ना एक जो वीकली ऑफ मिलता था ना, उसी के अंदर हम लोगों ने कोशिश की है कि हम अपनी शॉपिंग करें। बिल्कुल। कोई चीजें कुछ रह लेते गई भी हैं यहाँ तो पे घर पे, हाँ, मेरी सिस्टर मुझे कह रही थी वो फलानी चीज रहती है, अभी फलान, तो मैं कहती थी अच्छा तुम जाके प्लीज ले आओ ना। अच्छा जी ज्वेलरी नहीं आई है, मैंने कहा अच्छा तुम जाके ले, क्योंकि हमारे पास इतना टाइम ही नहीं हो पा रहा था, और फिर चीज़ों को मैनेज करना, साथ ही साथ आपके और 10 काम होते हैं, तो फिर जब आप एक के बाद एक काम शुरू कर रहे होते हैं ना, तो ये बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। तो थोड़ी सी मैं जो हमारे डायरेक्टर न्यूज़ हैं, जो हमारे प्रोड्यूसर्स हैं, और जो हमारे कंट्रोलर न्यूज़ हैं, थोड़ी सी इनसे भी करूँगी कि एटलीस्ट हमें ईद पर तो छुट्टी नहीं मिलती, लेकिन ईद से पहले वीकली ऑफ के अलावा एक छुट्टी दे दिया करें। Shopping हमारा के भी लिए। हक है शॉपिंग के लिए। शॉपिंग के लिए हम लोग लड़कों की शॉपिंग तो सिर्फ वही होती है कि मंडी जाके आपकी आप तो खरीदें। बेगमात भी कर सकती है ना। हाँ, बेगम कर लेंगी ना, भाभी हाँ। कह देंगे, भाभी कर लेंगी। भाभी भाभी करती नहीं तो की है आपकी शॉपिंग। हाँ, मेहदी काफी सहम गए इस सवाल। मेहदी परेशान हो गई। मेहदी का रिएक्शन आप चेक करें। लेकिन माजिद, आपकी शॉपिंग कौन करता है? आप खुद जाते हैं या फिर पेरेंट्स से कहते हैं कि आपकी शॉपिंग? खुद मैं अपने कपड़े, अपनी उसका कलर, सारी चीज़ें खुद डिसाइड करता हूँ, खुद जाता हूँ शॉपिंग के लिए। और अगर जैसे कोई और ले आए? तो ये कि मुझे पसंद नहीं आते, जो सच हाँ, बात मुझे है। इसकी नेचर देख के लगता भी है थोड़ा सा ना। और मैं बहुत सोच समझ के अपनी चीज़ें खरीदारी करता हूँ, यानी ऐसा होता है कि दुकानदार मेरे से तंग आ जाता है। हालांकि ये bargaining वाली करते हो, आदत bargaining मोस्टली करते हो। लड़कियों में होती नहीं, है। मैं कहता हूँ यार ये कलर ना, ये मुझे थोड़ा डार्क लग रहा है, ये लाइट लग रहा है, ये मेरे दिमाग के उसे मुताबिक सारे है। थान आप खुलवा लेते होंगे, हाँ, ये भी ऐसे ही। खोलो, ये भी खोलो। तो ये भी माजिद खोलो। बार्गेनिंग की ऐसा है भी कभी? हुआ है कई दफ़ा कि 25-30 सूट निकलवा लिए, देख लिए और पसंद नहीं आया, एक भी नहीं लिया वहाँ। हाय, दुकान वाले के दिल से हाई नहीं निकली होगी। बाहर निकल गई होगी। अब आप चले जाओ। ऐसे ही अच्छा, बार्गेनिंग की है कभी? होती है बार्गेनिंग, बिल्कुल।
यार अब तो ये ब्रांड्स वालों ने क्या मसले कर दिए ना, हम बार्गेनिंग का वो हम खवातीन से ये लिखा हक होता है ही छीन ऊपर, लिया ये है, fixed price। फिक्स्ड प्राइस हमसे ये हक ही छीन लिया है। वरना अगर कभी हम अम्मी के साथ चले जाते थे, हर अब तो वो मुद्दत लगती है, कोई बचपन की बात लगती है, तो अगर कभी मैं बोल पड़ती थी तो मेरी अम्मी घर पे आके कहती थी हाँ दुकानदारों का सोचती है, ज्यादा पैसे बोलती, और मुझे लगता था कि मैंने बहुत ज्यादा मतलब डिस्काउंट करवा लिया, लेकिन नहीं। अब मतलब अगर किसी ने 5,000 की चीज बताई है तो मेरी मम्मी कहती है 1,500 लेना है, अच्छा, और यकीन करें कि यार, 5-10 मिनट में मेरी अम्मी उसको मेरी 1500 एक पे चीज़ ले ये है, आती अम्मी का लेवल तो मेरी कोई एक मैच चीज़ ये नहीं कि कर अगर मुझे सकता। अपनी पसंद का जो मैं चाह रहा हूँ, जिस तरीके का कलर वैसा कॉम्बिनेशन मिल जाए ना, फिर मैं बार्गेनिंग नहीं करता, फिर भले डबल पैसे ले ले। पसंद की चीज मिलनी चाहिए, पसंद की चीज मिलनी चाहिए। पसंद की लड़की मिलनी चाहिए। चार इससे पे नहीं माजिद जो है वो हमारा भाई है, हम अच्छी सी लड़की उसके लिए ढूंढेंगे, प्यारी सी खूबसूरत सी। नहीं आपको जरूरत नहीं पड़ेगी। यानी कि आप ढूंढ चुके हैं? Oh my God! यानी कि आप ढूंढ चुके हैं? ऑन एयर तुम्हें मना किया है खतीजा इसने, ऑन एयर। नहीं, मैं दिल नहीं तोड़ूंगा, मेरे लिए दूसरी देख लिया। भाभी प्लीज, मैं भाभी। घर आके देख ले। भाभी मुझे ऐसा लग रहा है सख्त इंस्ट्रक्शंस दी गई हैं माजिद को जी। तो मेरे अलावा किसी और के नहीं हो सकते, खबरदार किसी और लड़की का नाम भी लिया। आप देखें किस तरीके से माजिद ने मुझे उसने तुम्हें बढ़िया शट अप कॉल वाली दे वीडियो दी, क्या? आप नहीं ऐसा ढूंढ नहीं। सकती मेरे लिए। ऐसा है। अंदर से पता है क्या आवाज मैंने आई? ये नहीं कहा, मैं मैंने ढूंढ कहा सकता जरूरत हूँ। नहीं पड़ेगी। यानी कि आप ढूंढ लेंगे या ढूंढ लिए? मैंने तो वैसे ही 4 अरे शादी वो- करनी है, तो मुझे क्या देखा, टेंशन चलो। है? अब ऐसा कर लिया ना उसने कि मुझे 4 करनी है। बिल्कुल अच्छा जी कौसर, जी। आपकी शॉपिंग आप खुद करती होंगी तो हस्बैंड से मखसूस बजट ले लेती हैं या नहीं उनके नहीं, ATM मेरी से? शॉपिंग, मेरे हस्बैंड बहुत इस चीज में बहुत अच्छे हैं, शॉपिंग वगैरह में। उनको बहुत शौक है कि इस तरह का ड्रेस बनाओ, ऐसा बनाओ। वो बहुत ज्यादा, उनको गोटा और ये काम हम नहीं नहीं पसंद, पसंद। प्लेन प्लेन ज्यादातर उनको पसंद है। तो वो ज्यादातर उनको उनकी सेलेक्टेड जगह है, वो वहां से जाते हैं, उनको पता है मैं क्या पहनती हूँ क्या नहीं, वो उस तरह का वो ले आते हैं। अच्छा, मैं थोड़ा अवॉइड ही करती हूँ। शॉपिंग के हवाले से तो हम बात कर ही रहे हैं, खाने में क्या बना लेती हैं? खाने में सब, मैं बहुत शौकीन हूँ हर तरह का। मतलब मेरे शौहर को अच्छा खाने का बहुत शौक है, उनको हर तरह के कबाब पसंद है, उनको बकरा ईद में मुझे कोफ्ते भी। भी चाहिए, कच्चे कीमे के कबाब मुझे भी भी। चाहिए। हम सबको भी आपको भी खिलाएंगे, आया बिल्कुल है। हम आप ऑफिस लेके आ सकते हैं। ऑनियन देखिए, लोग वादा कर लेते हैं, निभाते हैं। कौसर देखिए मुझ पे तो तंज हो ही रहा है, लेकिन अब आपने तो मुझे कौसर भी से हो रगड़े जाए। में ले लिया है, बिल्कुल। शहजादी बीच में आ गई है और नहीं आप हैशटैग खिला शहजादी को खिला ट्रीट दो। शहजादी हैशटैग शहजादी को ट्रीट। शहजादी को इज्तिमाई ट्रीट दो। नहीं अलग अलग। अच्छा नहीं, शहजादी हफ्ते का खाना है, शहजादी को नहीं खा सारे फ्लेवर चाहिए, टाइम आपके घर निकाल का भी लेंगे। मेरे घर का भी। हमारे यहाँ मखसूस एक बनता है कच्ची कीमे के कबाब। वो कबाबों को गोश्त को ग्राइंड करके सारा मसाला उसमें डाल के कोयले की धुनी देके उसको रख देते हैं। फिर जब आपको खाना हो उसको गोल बना लें या जिस शेप में भी, फिर उसको डीप उसको करके स्टीम करके फिर उसको फ्राई करें। ऊँट का गोश्त खाती हैं आप कैसे? इस दफा खा लूंगी। मैं भी जितना तुम बोल रहे हो ना, इस दफा ऊँट कट जाएगा मुझे लग रहा है। मैंने नहीं खाया आज तक ऊँट का गोश्त। खाना है तुम्हें? नहीं तुम्हें- अच्छा मजे का नहीं होता। खाया है ऊँट का नमकीन गोश्त? होता है। मैंने आज तक नहीं मैंने खाया। खाया। तुम्हारे नमकीन होता है थोड़ा सा। टेस्ट नहीं। मैं तुम्हारी जात में डायरेक्ट टॉन्ट हो गया, मजे का नहीं होता। पता नहीं, बट मैंने सुना है कि दुम्बे का गोश्त बहुत मैदी पे मजेदार है। डायरेक्ट टॉन्ट हो गया, ऊँट का गोश्त मजे का नहीं होता। नहीं मैं खाता दुम्बे रहता का हूँ ना। गोश्त कहा जाता है कि बहुत, और चूंकि ये बकरा ईद है तो बड़ी नहीं, बहुत नमकीन दुम्बे होता है। बनाने के पे डिपेंड करता हाँ, तो कहते हैं दुम्बे का गोश्त बहुत नमकीन होता है और नमकीन बहुत होता है, मजेदार बहुत होता है, ज्यादा, लेकिन मजेदार होता है। मजेदार होता है। उसको बनाने की भी ट्रिक्स होती है। है। हाँ, अगर आप अच्छे तरीके से अच्छे बिल्कुल। मसाले लगा के कसाई जो है ना, आपने देखा हतीजा इस बार कसाईयों ने क्या रेट बताए, इतने का हाँ। बकरा नहीं है जितने के कसाई ले रहे हैं। बिल्कुल। तो मेहंदी भाई कैसे फिर मैनेज किया? आप लोगों ने खुद ही कुर्बानी की? नहीं, वो हमारे यहाँ हमारी जब नानी हयात थी वो तब से एक ही कसाई है जो ठीक है। आता है। वो तो हर बार उसके reasonable रेट price ही बढ़ते लेता है। नहीं, हर बार उसके रेट नहीं बढ़ते। 3 साल में एक दफा या 2 साल में एक दफा तो उसने हमसे जुबान दी हुई, तो सही। वो जुबान पे कायम रहता है। और हम तो खुद भी बिल्कुल साथ लगना reasonable- पड़ता है? नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं, बस छुरी हम फेरते हैं, मैं और मेरा भाई फेरते हैं ज़बिया के ऊपर। लेकिन कोशिश ये होती है कि वही करे सब। जी ठीक ठीक हम ठीक। गोश्त लेके बांटते हैं, कलेजी अलग करते यार हैं। ये बांटना भी बड़ा मुश्किल काम है। बहुत हमने मुश्किल देखा काम है है। घर जाके बड़ा जो है मुश्किल कि काम कोई है। एक और घर भी रह नहीं, जाए सबसे जहाँ पे ज्यादा नहीं मुश्किल मैं पहुंचाया। आपको बताऊं, कुर्बानी के बाद जो घर को समेटना होता है, सफाई होती है, वो बड़ा ही कोई मुश्किल काम अच्छा, मुझे सारी चीजों में लगता है कि मुश्किल जो सबसे मुश्किल काम है ना कि किसके Distribution। घर गया और किसके पिछले से किसके पिछली घर बार नहीं ना मैं ऑफिस में थी। अब अम्मी मेरी वो नहीं इतना वो कर पाती, तो उन्होंने बोल दिया भाई ये इधर दे दो उधर दे दो। अब मुझे फोन आ रहे हैं, मैं ऑफिस में हूँ, फोन बज ठीक रहे है। हैं, यार ये पुप्पी जिसने कभी फोन नहीं किया आज इनके आ रहे गोश्त के हैं, ये फोन आ फलाने। रहे तो वो बाद में पता चला कि जी गोश्त के लिए आ रहा है। बिल्कुल, ये गोश्त को जो तकसीम करना होता है और अपनी फैमिलीज तक डिलीवर करना होता है, ये बड़ा और वो एक लोग आर्ट है। जो आर्ट सफ़ेद है। पोश लोग होते हैं उन्हें भी हमें इस ईद पे जो है वो याद रखना चाहिए। प्रोग्राम में मजीद भी बात करेंगे, लेकिन यहाँ वक्त हुआ एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक का। स्टे विद अस।